गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लिश विद विवेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इट और इफ के बारे में, कैसे कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इफ और इट। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में इट और इफ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इट्स का प्रयोग निर्जीव वस्तु, चीजों, मौसम और समय के को बताने के लिए एक प्रोनाउंस के रूप में होता है। तो ईट, मान लीजिए ईट और इफ, इसके दोनों के बारे में जानेंगे, कहाँ और कैसे यूज होता है। तो आपको प्रोनाउंस होता है, वहीं इफ का प्रयोग किसी शर्त या संभावना, यदि अगर को व्यक्त करता है। या तो इसको यदि बोल सकते हैं किसी जगह पर अगर बोल सकते हैं, अगर के जगह पर इसे यूज कर सकते हैं, को व्यक्त करता है। करने वाले वाक्यों में जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में किया जाता है। यह एक कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है इफ को। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब इसे हम देखते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए हाउ टू यूज इन स्पीकिंग कन्वर्सेशंस। ईट का प्रयोग देखिए, आपको दिखा रहा हूं। ईट का प्रयोग किसी जानवर, निजी वस्तु या विचार, मौसम, दिन या समय के लिए यह अर्थ में किया जाता है। निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, ईट लगाकर हम प्रयोग करेंगे। यह मेरी किताब है। हमारा हिंदी थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो इसको इंग्लिश जब इसका ट्रांसलेट करेंगे ईट का, तो हम यूज करेंगे इट इज रेड कैट। अब ईट लगाकर प्रयोग कर रहे हैं। दिस हम आपको समझाने के लिए प्रयोग किया था। इट इस आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेड लिख सकते हैं, रेड कैट। वैसे तो बिल्ली काली या भूरी होती है, लेकिन इसको हम इट इज रेड कैट, यह लाल बिल्ली है, यह लाल बिल्ली है, ठीक है। इट इज ए कैट ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज ए कैट, इट इज ए कैट। देखिए यह एक बिल्ली है। इट का प्रयोग समझ में आया। इट इज ए कैट, जिससे इसमें निश्चित नहीं है, या तो आप निर्जीव वस्तु पर भी लगा सकते हैं और जीव वस्तु पर भी लगाकर आप बोल सकते हैं। यह समय बताने के लिए ज्यादातर प्रयोग होता है। इट का प्रयोग जो होता है वो समय बताने के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 बजे हैं, इट इज, जैसे मान लीजिए 5 बजे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे इट इज 5 o'clock। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। आपको समझ में आया। बहुत गर्मी है, जैसे मान लीजिए आज गर्मी पड़ रहा है, तो इसे हम बहुत गर्मी है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है ऐसे लिख लेते हैं, आज बहुत गर्मी, ठीक है। तब इसका प्रयोग करेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे। नीचे लिख दे रहा हूं, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। दिख रहा होगा आपको, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इसका प्रयोग समझ में आया। इट का 3-4 सेंटेंस बता चुका हूं। इसको कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए जब कोई भी सब्जेक्ट, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, तो इट का उपयोग कर सकते हैं। यू कैन
use in speak conversations daily. It huge. It is good day. It is good color. ठीक है, ये जो है इसका ईट्स का एप्स्ट्रोफो के साथ मतलब ईट और इस, ईट यह हो गया, इस है, इट मीन्स होता है यह। मान लीजिए ईट यहाँ पर लिख दिए, ईट, ईट का मतलब क्या है समझ लीजिए पहले, यह क्या है, यह, ईट का मतलब यह, इसका मतलब है, ठीक है। ईट इस, इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं बोलने के टाइम में, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो इसके आगे कुछ भी, इट इज रेड, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी, यह बहुत अच्छा है, कुछ भी ईट और इस जोड़ लीजिए, दोनों को ध्यान रखिए। इट इज गुड, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी टेस्टी, कुछ भी एनीथिंग, एनी वर्ड्स इन यूज एट दिस प्लेस, इट इस को लगाना सीखिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें ईट और इस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ईट और हैज का भी प्रयोग किया जा सकता है। ईट हैज, इट इज, जैसे ईट, ईट लिख दिए, ठीक है, ईट हैज का प्रयोग होता है, ईट हैज, ठीक है। ये पोजीशन है, दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इसका रंग काला है, जैसे इसका रंग काला है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्लैक कलर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसका रंग काला लिखने के लिए इट इज ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक कलर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले पेज में इफ का प्रयोग सीखेंगे। दो वर्ड बताया था मैं आपको, इट का हो गया, इट और इफ, इफ का प्रयोग, इट इफ, ठीक है। इट का तो मैं 4-5 सेंटेंस आपको बता दिया। अब हम सीखेंगे हाउ टू यूज इन स्पीक कन्वर्सेशंस। इफ का मतलब हिंदी में यदि या अगर भी हो सकता है, ठीक है। इफ मीन्स होता है यदि या अगर, इफ का मीन्स होता है यदि या अगर, ध्यान दीजिएगा, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे हम सेंटेंस में इसे यूज करते हैं। इसका मतलब हिंदी में अगर या यदि होता है, इसका प्रयोग जब किया जाता है जब कोई कार्य किसी शर्त पर निर्भर करता है, ठीक है, या संभावना या शर्त वाक्यों में कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। ध्यान रखिएगा, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस में यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। जैसे अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पहला सेंटेंस इसका यूज करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिए, अगर बारिश, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा, यहाँ निश्चित है, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा, अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों यूज हो रहा है, यदि बारिश नहीं हुई तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इसमें इफ, इट, ठीक है, इफ इट rains I will not come, यदि या अगर बारिश हुई तो मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है। इसमें अब हम जोड़ेंगे इफ इट इज रेन टूडे आई कैन नॉट गो देयर। एक और सेंटेंस इसमें आपको बनाते हैं,
इफ इट, देखिए दोनों चीजें, इफ इट इज रैन टुडे आई विल नॉट कम। यदि आज बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा। इट इज, इफ इट इज रैन टुडे आई विल नॉट कम। आज इतना हो गया। यदि आज, अगर आज, ठीक है, बारिश होती है नहीं होती है, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। अगर आज बारिश होती है सुबह में, आज बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। अनिश्चित वाक्य के लिए, ठीक है, अनिश्चित वाक्य के लिए जब आप किसी चीज को लेकर पक्के नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित वाक्य के लिए अगर आप पक्के नहीं हैं, यू आर नॉट करेक्ट, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, यू आर नॉट थिंकिंग फॉर इट, यू आर नॉट थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे समय मिला तो मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। एक और सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग, आपको दिखाता हूं। अगर, ठीक है, अगर, अगर मुझे, अगर मुझे समय मिला तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में इसका सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ, ठीक है, अभी हम इफ को सीख रहे हैं। इफ आई, ठीक है, इफ आई गेट टाइम, यदि हमें समय मिलता है तो, ठीक है, इफ आई गेट टाइम, अगर मुझे समय मिला, इतना समझ लीजिए, शॉर्ट में समझ लिए, समझ लीजिए आप लोग। इफ आई गेट टाइम, अगर मुझे समय मिलता है, आई विल, आई विल कॉल यू। अगर आप इफ आई गेट टाइम, इफ आई गेट टाइम आई विल कॉल यू, तो मैं आपको फोन करूंगा, आपको बुलाऊंगा, मैं आपको कॉल करूंगा जब मुझे समय मिलेगा। ये तो निश्चित है। पोलाइटली रिक्वेस्ट, पोलाइटली मतलब विनम्र स्वभाव से अगर रिक्वेस्ट करना है तो इफ लगाकर हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक, आप बुरा ना माने तो मैं खिड़की खोल लूं। एक और सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर सीखना है तो, अगर आप बुरा न माने तो, अगर आप बुरा न मानो तो क्या, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। क्या मैं खिड़की खोल सकता, यह थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे। इफ, ठीक, इफ यू, इफ यू डोंट, इफ यू डोंट, देखिए यहाँ पर टी लगा देंगे डोंट लिख के, तो डोंट हो गया, डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई ओपन, आई ओपन द विंडो, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा न माने तो मैं इस खिड़की को खोल सकता हूं। इफ, इफ, देखिए यहां से, इफ यू डोंट माइंड कैन
आई ओपन द विंडो। ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं खिड़की खोल सकता हूं। तो दोस्तों इफ और ईट का प्रयोग आज की वीडियो में मैं आप लोग को बता दिया कैसे यूज करते हैं, कैसे बोल इसको बोलने में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको बुक पर लिख कर बता रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इसे सेंटेंस में प्रयोग करने की कोशिश करें। इफ और इट और इफ में मुख्य अंतर होता है एक निश्चित तथ्य, फैक्ट। ठीक है, निश्चित तथ्य या फैक्ट वस्तु की ओर इशारा करता है। आप बात को समझिए, निश्चित फैक्ट है, निश्चित रूप से वो है वास्तव में, तो उसे इट का प्रयोग करेंगे। अब इफ का वहां प्रयोग होता है जहां एक संभावना है, पॉसिबिलिटी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, जहां पर हमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है या संभावना है, जैसे हम संभावना के तौर पर ही मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं, वहां इफ का प्रयोग करेंगे, या सर पैदा करता है वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ईट और इफ के मिले जुले उपयोग जैसे कंडीशनल सेंटेंस को उदाहरण से समझना है, या कोई विशिष्ट वाक्य बनाना है या सीखना है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें। मैं आपको अगर कोई भी डाउट है वो क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर आप इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं मेरे साथ दोस्तों, तो पक्का आपको 1 महीने के अंदर इम्प्रूव मिलेगा, ये मेरा वादा है।